नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कमला के दो बेटे थे, गुड्डू और बबलू। गुड्डू बहुत मेहनती था और अक्सर पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी माँ के साथ मटके बनाने में उसकी मदद करता था। लेकिन बबलू बहुत कामचोर और घमंडी था। वह अपनी माँ की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ जाती है और तभी अपने बच्चों से कहती है, अरे मेरे बच्चों, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझसे और यह मिट्टी के घड़े नहीं बनाए जाते और ना ही शहर जाकर बेचे जाते हैं। तुम लोग अब बड़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अब मिट्टी के घड़े बनाया करो और शहर जाकर इन्हें बेचा करो। यह घर इसी मिट्टी के घरों के काम की वजह से चलता है मेरे बच्चों। तभी बबलू बोलता है, अरे माँ, यह क्या कह रही हो? मैं यह मिट्टी के घड़े बनाऊंगा? यह छोटा काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो कुछ बड़ा करूंगा। यह है ना तुम्हारा गुड्डू, यह बनाएगा तुम्हारे मिट्टी के घड़े। तो कमला कहने लगती है कि अरे बेटा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आखिर मैंने भी तो अब तक इन्हीं मिट्टी के घरों की वजह से तुम्हें इतना बड़ा किया है। जब तुम अच्छे से मिट्टी के घरों को बनाकर बेचोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। तो बबलू कहने लगता है, नहीं माँ, मैं ये सब बातों को नहीं मानता। मैं मिट्टी के घरे नहीं बनाऊंगा बस। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। तो कमला अपने दूसरे बेटे गुड्डू से कहती है, क्या तुम्हें भी कोई दिक्कत है बेटा इन मिट्टी के घरों को बनाने में? यह बबलू तो मेरी कभी नहीं सुनता। तब गुड्डू कहने लगता है, नहीं, मैं यह सब अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। इसीलिए अब तुम हम दोनों भाइयों को यह काम करने के लिए बोल रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें शहर जाकर बेच आया करूँगा। तो कमला कहने लगती है कि मुझे पता है बेटा, तुम मेरे लायक बेटे हो। गुड्डू अगले दिन से ही मिट्टी के घड़े बनाने लगता है। तभी बबलू आता है और कहता है, अरे कुछ नहीं होगा तेरे मिट्टी के घड़े बनाने से। कोई नहीं लेगा तेरे ये मिट्टी के घड़े, समझा? बेकार में मेहनत कर रहा है। तो गुड्डू बबलू से कहता है, मुझे नहीं पता भैया, मेरे ये मिट्टी के घड़े कोई खरीदेगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कम से कम मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। तो गुड्डू कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, कर ले कोशिश। मुझे क्या ही लेना देना तेरे इन मामूली मिट्टी के घरों से। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुड्डू अपने रंग बिरंगे मिट्टी के घरों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। जब वह जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे एक औरत मिलती है और कहती है, अरे ओ भाई, यह मिट्टी के घड़े क्या तुमने बनाए हैं? वैसे तो हर रोज़ इस रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा मिट्टी के घड़े लेकर गुजरती है। तो गुड्डू कहता है, जी हाँ, जो औरत हर रोज़ मिट्टी के घड़े लेकर यहाँ से गुजरती है वह मेरी माँ है। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अब मैं ही मिट्टी के घड़े बनाया करूँगा और शहर लेकर जाया करूँगा। तभी वो औरत कहती है, अच्छा ठीक है भाई, मुझे भी एक मिट्टी का घड़ा दे दो। गुड्डू उसे अपना सबसे पसंदीदा घड़ा दे देता है। तब औरत कहती है, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है भाई। तो गुड्डू कहने लगता है, कोई बात नहीं बहन, तुम इसे रख लो। यह मेरे हाथ का पहला बनाया हुआ घड़ा है। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तब तुम मुझे दे देना। तब औरत गुड्डू से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद वह औरत वहाँ से चली जाती है। गुड्डू बाजार में आवाज़ लगाते हुए कहता है, मेरे प्यारे देशवासियों, मिट्टी के घड़े ले लो, रंग बिरंगे और सुंदर घड़े ले लो। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और गुड्डू का एक भी घड़ा नहीं बिकता। गुड्डू शाम को बड़ी उदासी के साथ अपने घर लौटता है। तो कमला गुड्डू को देखकर कहती है, आ गया मेरा बच्चा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? तो गुड्डू अपनी माँ को बताता है कि
माँ, मैंने इतनी मेहनत से ये सारे मिट्टी के घड़े तैयार किए थे, लेकिन आज इनमें से एक भी घड़ा मेरा नहीं बिका। सब लोग आते और मेरे घड़े को देखते, लेकिन कोई भी खरीदता ही नहीं। तब कमला कहने लगती है, तो क्या हुआ बेटे, कल बिक जाएंगे, इतनी जल्दी उदास नहीं होते। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मेरे बच्चे। गुड्डू अपनी माँ की यह बात सुनकर, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा अच्छे घड़े तैयार करूँगा, फिर वो घड़े लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। अगले दिन गुड्डू फिर से घड़े बनाता है और इस बार उन सभी घरों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी भी करता है। अगली सुबह गुड्डू फिर सभी घरों को अपने ठेले पर रखता है और शहर की ओर चल देता है। शहर जाते हुए उसे वह औरत फिर से मिलती है और कहती है, भाई, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ घड़ा वाकई में मुझे बहुत पसंद आया। तुम मुझे एक और घड़ा दे दो, लेकिन आज भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो गुड्डू कहता है, क्या सच में तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ वह घड़ा पसंद आया? कोई बात नहीं, तुम आज भी मुझसे घड़ा ले सकती हो। वह एक घड़ा उस औरत को दे देता है। उसके बाद गुड्डू शहर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मेरे प्यारे देशवासियों, घड़े ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे घड़े ले लो। तभी गुड्डू के पास एक आदमी आता है और कहता है, अरे ओ भाई, बड़े रंग बिरंगे घड़े बेच रहे हो, ज़रा एक घड़ा देना तो गुड्डू कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ, यह लीजिए। आदमी गुड्डू से वह घड़ा ले लेता है और बदले में कुछ पैसे देता है। गुड्डू बहुत खुश हो जाता है और अपने घर आता है। घर जाकर गुड्डू, देखो माँ, आज मेरे हाथ का बनाया हुआ एक एक घड़ा बिक गया, ये लो, ये पैसे तुम रखो। तो कमला कहती है कि अरे मेरे लाल, मैं तो जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये पैसे तू ही रख, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझसे मांग लूँगी मेरे बच्चे। तब गुड्डू बोलता है, ठीक है, तुम कहती हो तो रख लेता हूँ। तभी वहाँ पर बबलू आ जाता है और कहता है, माँ, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरे दोस्त शहर जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। तब कमला कहती है, अरे क्या पागल हो गया है तू, तुझे यह नहीं दिखाई देता कि तेरी माँ अब मिट्टी के घड़े नहीं बनाती? मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ? एक तेरा भाई है जो दिन रात मेहनत करता है और एक तू है कि कुछ नहीं करता। बबलू को अपनी माँ की कही हुई ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो बबलू कहने लगता है, ठीक है, पैसे नहीं है तो मत दे, लेकिन ये गुड्डू गुड्डू क्या लगा रखा है, मैं भी दिखाऊंगा कोई बड़ा और अच्छा काम करके, फिर मैं पैसे मांगूंगा। इसके बाद बबलू वहाँ से चला जाता है, लेकिन बबलू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह बड़बड़ाने लगता है कि जब देखो माँ गुड्डू की ही तरफदारी करती रहती है, उस गुड्डू का तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे, तब बबलू उन सारे पैसों को अलमारी से चुरा लेता है। अगली सुबह गुड्डू फिर से शहर जाता है तो उसे वही औरत फिर से मिलती है और कहती है, भाई, आज मुझे फिर से तुमसे एक नया घड़ा चाहिए। तो गुड्डू कहने लगता है कि आज यह तुम्हारा 5वां घड़ा है, आखिर तुम इतने घरों का करती क्या हो? तुम मुझसे हर रोज एक नया घड़ा लेती हो, लेकिन क्यों? तब औरत बोलती है, समय आने पर बता दूंगी भाई। तो गुड्डू कहता है, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड्डू उस औरत को एक और नया घड़ा दे देता है और आगे बढ़ जाता है। शहर पहुंचकर गुड्डू घड़े बेचने लग जाता है। काफ़ी देर बाद भी कोई उसका घड़ा लेने नहीं आता। अब गुड्डू रोज अलग अलग तरह के घड़े बनाकर ले जाता, लेकिन कोई भी घरों को नहीं खरीदता। गुड्डू बहुत दुखी हो जाता है। उसके पास अब पैसे भी नहीं थे। गुड्डू फिर अपनी अलमारी में देखता है जहां उसने अपने कमाए हुए पैसे जमा किए थे, लेकिन उसे नहीं मिलते हैं। तब गुड्डू कहने लगता है, ना जाने मेरे पैसे कहाँ चले गए, अब मैं क्या करूँगा? घर पर तो कुछ खाने का सामान भी नहीं है, माँ और भाई को क्या खिलाऊँगा?
तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, अरे ओ भैया, सुना है तुम रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर मटके बनाते हो। हाँ, मुझे 50 मटके चाहिए, लेकिन सिर्फ कल सुबह तक ही चाहिए। बना सकते हो तो बोलो। गुड्डू कहने लगता है, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं कल सुबह तक पूरे 500 मटके तैयार कर दूंगा। तो आदमी कहता है, ठीक है भाई, तो मैं कल सुबह आता हूँ, तुम अपने 500 मटके बना कर रखना। इसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गुड्डू बड़ी मेहनत से रंग बिरंगे और चित्रकारी से भरे हुए मटके तैयार करने लगता है। वह 500 मटके बना लेता है। तभी बबलू कहता है, लगता है यह गुड्डू कुछ करने जा रहा है, माँ के सामने फिर से अच्छा बन जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रात को जब गुड्डू और उसकी माँ सो रहे थे, तब बबलू गुड्डू के बनाए कुछ मटकों को तोड़ फोड़ देता है। अगली सुबह जब गुड्डू उठता है तो वह देखता है कि उसके बनाए हुए कुछ घड़े खराब हो चुके हैं। और गुड्डू कहने लगता है, अरे ये कैसे हुआ, अब मैं क्या करूँगा। एक अच्छा सा मौका मिला था कुछ पैसे कमाने का, अब कैसे इतनी जल्दी इतने सारे घड़े बनाऊँगा। जिसके बाद गुड्डू और दुखी हो जाता है। उसके बाद गुड्डू के पास वही औरत आती है जो हर रोज़ उससे मुफ्त में घड़ा लिया करती थी। और वह आकर कहने लगी, इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढती हूँ, लेकिन तुम दिखते ही नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे घर ही आ जाती हूँ। तब गुड्डू कहने लगता है, क्या करूँ मैं, कुछ दिनों से मेरा एक भी घड़ा नहीं बिकता, इसलिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। घर में बीमार माँ और भाई है, अब बेकार में चक्कर लगाने से क्या होता। एक अच्छा मौका मिला था 500 मटके बनाने का, लेकिन उसमें से आधे घड़े तो टूट चुके हैं। वह आदमी भी आता ही होगा, अब मैं क्या करूँगा। औरत गुड्डू की यह बात सुनकर कहती है, तुम दुखी क्यों होते हो भाई, चलो एक बार मेरे साथ चलो। तो गुड्डू पूछता है, लेकिन कहाँ पर। तो औरत कहने लगती है, चलो तो सही, क्या पता तुम्हारी परेशानी का हल वही हो। गुड्डू औरत के साथ चल देता है। औरत गुड्डू को एक ऐसे घर में ले जाती है जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के घड़े रखे थे। अचानक से वो औरत एक बुढ़िया में बदल जाती है। उसके पास बहुत सारे घड़े होते हैं जिनमें बहुत सारा सोना चांदी भरा हुआ होता है। यह सब देखकर गुड्डू डर जाता है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस औरत का भी मेरा ही रूप है और यह भी मेरा ही रूप है जो अब खत्म होने जा रहा है। गुड्डू को कुछ समझ नहीं आता और कहता है, यह क्या बोल रही हो बूढ़ी अम्मा, यह आप कैसे एक जवान औरत से बूढ़ी औरत में बदल गई, और आपके पास इतने सोने चांदी से भरे हुए घड़े क्या कर रहे हैं। तब बूढ़ी औरत कहती है, बताती हूँ बेटा, सब बताती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह पहले बहुत ही मेहनत और लगन से मिट्टी के मटके बनाया करती थी। एक दिन मेरे घर एक बाबा आए जो बहुत भूखे थे। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था सिवाय दूध और चावल के, इसीलिए मैंने उनके लिए खीर बना दी। खीर को खाकर वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे कोई 2 इच्छा मांग सकती हूँ। मैंने पहली इच्छा उनसे मांगी कि मैं कभी लोगों के सामने बूढ़ी ना दिखूं, और दूसरी इच्छा मांगी थी कि मेरे घर में जितने भी घड़े हैं वह सब सोने चांदी से भर दे। और ऐसा ही हुआ। फिर बूढ़ी औरत आगे कहती है, लेकिन फिर बाबा ने कहा, जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, इसलिए इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले तुम यह सब एक ऐसे इंसान को दे देना जो तुम्हारी ही तरह मेहनत और लगन से काम करता हो, जिसके हाथ के बनाए घड़े में सोना रखने से वह 2 गुना हो जाए। फिर बूढ़ी औरत आगे कहती है, इसीलिए मैं जाकर गांव-गांव से अलग अलग जगहों से मिट्टी के घड़े लेती हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारा मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें सोना रखा तो
वह सच में दोगुना हो गया। इसीलिए मैं तुमसे हर रोज़ एक नया मटका लेने लगी और यह सोना दोगुना होता चला गया। अब मेरी उम्र भी पूरी हो चुकी है और मेरे जाने का समय भी पूरा हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। गुड्डू यह बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, लेकिन बूढ़ी अम्मा, मैं इतने सारे सोने का क्या करूँगा? मुझे इतने सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें तो केवल इसमें से एक ही मटका लेना है, बाकी सब तो अपनी अपनी जगह पहुँच जाएंगे। तो गुड्डू कहता है, अपनी अपनी जगह मतलब कहाँ पर? बूढ़ी औरत कहती है, मेरे मरने के बाद बाकी का सोना चांदी मेरे साथ ही चला जाएगा बेटा, और तुम्हारे पास जो सोने चांदी से भरा मटका रहेगा वह केवल तभी तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करते। तुम इससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, जिससे यह सोना अपने आप ही दोगुना होता चला जाएगा। तो गुड्डू कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और हमेशा गरीबों की मदद करूँगा। इसके बाद गुड्डू वहाँ रखे मटकों में से एक सोने का मटका उठाता है और घर चला आता है। घर आते ही बबलू उसे देख लेता है और माँ से कहता है, माँ जल्दी आ, देख अपने लाडले को, लगता है किसी की चोरी करके आया है। इतना सारा सोना चांदी कहाँ से लाया है तू ये सब? तब गुड्डू बताता है, नहीं भाई, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। तो कमला कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू कभी किसी के यहाँ से चोरी नहीं कर सकता, लेकिन इतना सारा सोना चांदी तेरे पास कहाँ से आया? इसके बाद गुड्डू अपनी माँ और अपने भाई को पूरी कहानी बताता है। तब कमला कहती है, मैं ना कहती थी, तू मेरा हीरा है, हीरा। यह तेरी मेहनत और लगन का ही फल है जो तुझे सोने चांदी से भरा हुआ यह मटका मिला। फिर बबलू भी कहने लगता है, मुझे माफ़ कर देना भाई, मैंने ही तुम्हारे बनाए मटके ख़राब किए थे। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। माँ हमेशा तुम्हारी तारीफ़ किया करती थी, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो भाई। तब गुड्डू कहने लगता है, कोई बात नहीं भाई, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब हम दोनों भाई मेहनत करेंगे और पहले से ज़्यादा अच्छे घड़े तैयार करेंगे। इस सोने चांदी से ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। इसके बाद से ही गुड्डू अपने गांव सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और अपनी माँ एवं भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।